निंदा का फल। हम जाने अनजाने अपने आसपास के व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं, जबकि हमें उनकी वास्तविक परिस्थिति का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। निंदा रस का स्वाद बहुत ही रुचिकर होता है, सो लगभग हर व्यक्ति स्वाद लेने को आतुर रहता है। वास्तव में निंदा एक ऐसा मानवीय गुण है जो सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। यदि हमें ज्ञान हो जाए कि पर निंदा का परिणाम कितना भयानक होता है, तो हम इस पाप से आसानी से बच सकते हैं। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों को तबेले में जा पहुंचे। तभी वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लिद्द उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, तो भिक्षा ले वहां से चल गया और वह लिद्द कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। पृथु ने जब जंगल में देखा एक कुटिया के बाहर घोड़े की लिद्द का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ना कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही तबेला है, तो ये इतनी सारी घोड़े की लिद्द कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, ये लिद्द मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर ये लिद्द उसी को खानी पड़ेगी। ये सुनकर राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वह साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लिद्द दी थी, पर ये तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वह साधु से विनती कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। ये सुनकर राजा पृथु ने महल में आ काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हालत में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या ये शोभनीय है? अधि अधि निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरा दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथ्वी पुण्य साधु के पास पहुंचे तो लिद्द का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लिद्द देख आश्चर्य से बोले, महाराज, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, ये आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है, राजन। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बंट गया है। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ उठाना पड़ता है तथा हमें अपना किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगते या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट कर वापिस आएगा।